अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर स्क्रंजी या हेयर टाई बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये फ्लावर शेप में है। ये इसके बीच में मैंने रबर बैंड लगाया है और ग्रीन कलर का थ्रेड यूज़ किया है धागा, और साइडों पे मैंने पिंक कलर का। ये इसकी पेटल्स हैं, ये फ्लावर की। तो ओवरऑल जो है ये बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसमें 2 कलर की यॉन यूज़ की हैं। ये देखिए, ग्रीन और पिंक। आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोशिया 3 mm है मेरा। ये देखिए, इसके अलावा यॉन नीडल ये जो है मेरे पास है, जो मैं इसको एंड को जो है ये सीने के लिए यूज़ करूँगी, और सीज़र्स होंगी। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है स्ट्रेचेबल हेयर बैंड। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बनाना। ये सारी जो है मटेरियल जो है मुझे चाहिए है बनाने के लिए। सबसे पहले बनाऊंगी मैं स्लिप नॉट, और यहाँ सबसे पहले मैं ग्रीन कलर का जो है ये धागा यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं इसके सेंटर का जो है ये बनाऊंगी डिज़ाइन। यहाँ से मैं इसको रबर बैंड को दाखिल करूँगी और एक स्टिच लगाकर इसको इसके अंदर अटैच कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ से मैं एक स्टिच लगाकर इसको अटैच कर दूँगी इसके साथ ही। अब इसका जो बाकी वाला हिस्सा है धागे का बच गया, इसको इसके अंदर ही सीते हुए मैं बनाऊंगी 30 हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिचेस। तो हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच बनाने के लिए बल देकर मैं इसको इसके अंदर रैप करूंगी। इसके साथ जो है रबर बैंड के साथ मेरे क्रोशिया के ऊपर 3 बल आएंगे और तीनों में से एक साथ में निकालूंगी। तो ये देखिए, ये बनेगा हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच। तो इसी तरह मैं एक एक करके 30 जो है या 30 जो है ये हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिचेस मुझे अपने इस रबर बैंड के जो है ये चारों तरफ बनाने हैं। ये देखिए, एक एक करके जो मैं हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिचेस जो है ये अपने रबर बैंड के जो है ये गिर्द बनाती जा रही हूँ। ये मैंने कुछ बना लिए हैं और बाकी जो है ये फिर मैं बना के एंड में फिर आपसे मिलती हूँ इस राउंड के। ये देखिए, यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरा राउंड, और अब मैंने यहाँ स्लिप स्टिच लगाना है। मगर अब यहाँ जो है स्लिप स्टिच जो होगा वहाँ मैं पिंक धागा, जो दूसरा धागा जिससे मैं अपने फ्लावर बनाऊँगी, वो वाला इसके अंदर शामिल करूँगी। यहाँ ये देखिए, अब यहाँ से मैं दूसरा धागा जिससे मैंने ये फ्लावर बनाना है, ये मैं पिंक कलर का कर रही हूँ, इसके अंदर बना रही हूँ। तो इससे मैं फिर यहाँ स्लिप स्टिच लगा के, अब यहाँ मैं एक स्टिच लगा के इसको धागे को इसके साथ अच्छी तरह अटैच कर दूँगी। यहाँ और अब इसके अगले जो है, इसका अगला जो स्टिच है, इससे हम जो है पहली पत्ती बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो होगा हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच होगा, फिर उसके बाद इसी स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं मैंने। ये देखिए, ये बन गया है एक डबल क्रोशिया स्टिच, और अब इसी स्टिच के अंदर दूसरा डबल क्रोशिया स्टिच। अब मैंने इसी स्टिच के अंदर, जिसमें मैंने पहले हाफ़ डबल क्रोशिया स्टिच और 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाए हैं, अब मैं बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशिया स्टिच। तो इसके लिए मैं 2 दफ़ा क्रोशिया के ऊपर बल दूंगी धागे को, और इसी स्टिच के अंदर डालकर इस तरह निकालूंगी। पहले 2 में से फिर निकालूंगी और फिर 2 बल में से निकालूंगी, और आखिर में 2 बल से। तो ये हो गया ट्रिपल डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए, अब ये आप देखिए, ये तरतीब यहाँ इस तरह आएगी। अब यहाँ जो है बीच में मैं 3 चेन बनाऊंगी। ये फूल का इस साइड वाला, राइट साइड वाला आधा हिस्सा है। अब दूसरा हिस्सा अगले चेन में बनेगा। ये जो पत्ती बना रही हूँ मैं, फ्लावर पेटल बना रही हूँ, इसका दूसरा हिस्सा अब इस साइड पे बनेगा। तो इसके लिए फिर मैं एक पहले ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी,
अब यहाँ से जो है ये पैटर्न थोड़ा सा इसका पत्ती का पेटल का रिवर्स हो जाएगा कि पहले जो है अब ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनेगा और अब इसी स्टिच के अंदर फिर बनेंगे 2 डबल क्रोशिया स्टिच और आखिर में एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। तो इस तरह ये फूल की एक पत्ती जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। यानी इस पत्ती को 2 हिस्सों में यानी 2 स्टिचेस के अंदर बनाया है। ये देखिए अब यहाँ 2 डबल क्रोशिया स्टिच बन गए हैं और अब इसी जो स्टिच है इसके अंदर मैं हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। तो यानी इस पूरी पत्ती का जो है ये यही पैटर्न जो है ये इस तरह चलेगा। ये देखिए आप। अब इससे अगले स्टिच में मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच लगाकर इस पत्ती को अटैच कर दूंगी। तो ये देखिए ये अगला स्टिच है, इसके अंदर मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो अब आपको मैं बिल्कुल क्लियर देखिए ये पत्ती इस तरह जो है ये फूल की पत्ती जो है या फ्लावर पेटल जो है ये बनेगी। ये देखिए अब इससे अगले स्टिच में फिर हम दूसरी पत्ती बनाएंगे जिसके लिए वही पैटर्न जो होगा, यानी इस पत्ती को 2 हिस्सों में तकसीम करना होगा। तो सबसे पहले पहला इसका हिस्सा शुरू करेंगे जिसमें पहले हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनेगा, फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनेंगे, यानी एक चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया स्टिच, 2 डबल क्रोशिया स्टिच और एक जो है ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनेगा और फिर उसके बीच में 3 चेन का गैप्स आएगा और फिर उससे अगले वाले स्टिच में जो है इसका आधा हिस्सा बनेगा। अभी ये इसका पहला हिस्सा जो है ये मैं बना रही हूँ, देखिए ज़रा। अब ये ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बना दूँगी मैं। ये देखिए इसका आधा हिस्सा जो है ये पत्ती का बन गया है। ये देखिए अब यहाँ 3 चेन बनेंगे, 1 2 और 3 चेन और अब इस पत्ती का आधा हिस्सा अगले स्टिच में बनेगा। ये देखिए इससे अगले वाले स्टिच में। तो यहाँ पैटर्न थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, यानी पहले ट्रिपल क्रोशिया स्टिच, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया स्टिच और फिर उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया स्टिच, 2 डबल क्रोशिया स्टिच और फिर हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। तो ये देखिए ये हो गए ट्रिपल क्रोशिया स्टिच। अब 2 होंगे डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया स्टिच और एक अब होगा हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। तो यहाँ ये पत्ती जो है ये इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अगले जो स्टिच है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। तो ये देखिए अब आपको ये दूसरी वाली जो है ये पत्ती जो है ये नज़र आ रही है। तो यहाँ 2 पत्तियाँ बन गई हैं। ये देखिए 1 2। अब जो है मैं एक और पत्ती आपको बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाए कि किस तरह ये पैटर्न फॉलो करना है। और फिर उसके बाद आपने यही पैटर्न जो है ये पूरी इस जो है स्क्रंजी या हेयर टाई में आपने रिपीट करना है। यही पैटर्न यानी पत्तियों के लिए यही पैटर्न होगा कि सबसे पहले हाफ डबल क्रोशिया, एक स्टिच के अंदर हाफ डबल क्रोशिया स्टिच, 2 डबल क्रोशिया स्टिच और एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच, बीच में 3 चेन और फिर उससे अगले वाले स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया स्टिच, 2 डबल क्रोशिया स्टिच और एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए अब यहाँ एक साइड जो है पत्ती की ये पेटल की कंप्लीट हो गई है। अब बीच में ये एक ही स्टिच के अंदर जो है ये हाफ डबल क्रोशिया स्टिच, 2 डबल क्रोशिया स्टिच और ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बने हैं। अब बीच में 3 चेन है और अब उससे अगले वाली स्टिच में जो है इसका आधा हिस्सा, यानी पहले हम शुरू करेंगे बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रिपल क्रोशिया स्टिच होगा, 2 दफ़ा बल देकर इसको डालते हैं, इसलिए इसको ट्रिपल कहते हैं। ये ट्रिपल क्रोशिया स्टिच होता है। तो ये 2 करके लूप्स में से इसको निकालते हैं। तो ये देखिए ये बन गया ट्रिपल क्रोशिया स्टिच। अब जहाँ बनेंगे 2 डबल क्रोशिया स्टिच, 1 और 2, ये है डबल क्रोशिया स्टिचेस। और अब इसी स्टिच के अंदर एक बनेगा हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। तो ये पत्ती जो है यहाँ कंप्लीट हो जाएगी तीसरी मेरे फूल की। और उसके बाद उससे अगला जो स्टिच है उसके अंदर सिंगल क्रोशिया स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। तो ये देखिए अब यहाँ मैंने आपको 3 जो है ये पत्तियाँ बनाकर ये दिखा दी हैं। ये देखिए अब यही पैटर्न रिपीट आपने सारे जो है ये अपनी हेयर टाई के गिर्द करना है, या स्क्रंजी या जो भी आप पोनी है आपकी, इसके गिर्द इसी तरह यही पैटर्न रिपीट होगा। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने सारी जो हैं ये पत्तियाँ इसकी फूल की बना ली हैं। ये देखिए अब मैं लास्ट आपके सामने एक दफ़ा फिर बना रही हूँ।
ये देखिए अब मेरे पास अगर आप देखें तो 2 स्टिचेस बचे हैं। तो मैं यहाँ जो है एक स्टिच में पहले बनाऊंगी पत्ती का एक आधा हिस्सा, यानी हाफ डबल क्रोशिया स्टिच, दो डबल क्रोशिया स्टिचेस, एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच, बीच में अब 3 चेन का गैप दूंगी मैं, 1 2 और 3, और फिर उससे अगला वाला जो स्टिच है उसके अंदर इस पत्ती का आधा हिस्सा और बनेगा, यानी एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच, दो हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस, और एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच, दो डबल क्रोशिया स्टिचेस और एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। तो बस यहाँ से ये हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसको स्लिप स्टिच लगाकर, पहला जो चेन था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था या स्टिच से, स्लिप स्टिच लगाकर यहाँ इसको अटैच कर दूँगी। ये देखिए यहाँ से मैं धागे को ट्रिम कर दूँगी और उसके बाद इसको एक चेन बनाकर इसके साथ ही अटैच कर दूँगी। तो ये देखिए ये है इसकी फ़ाइनल लुक, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब जो है ये बकिया, इनके जो धागे के एंड्स हैं, ये सारे सिरे हैं, इनको मैं पहले यॉन नीडल की मदद से सबको जो है इसके अंदर ही अच्छी तरह जो है सी दूँगी ताकि ये खुल ना सके। ये देखिए इस पत्ती के पीछे वाले हिस्से में ही मैं इसको यॉन नीडल की मदद से इसको अच्छी तरह सी दूँगी और जो बाकी इसका हिस्सा होगा इसको काट दूँगी। एक एक करके मैंने सारे जो है ये धागे के जो किनारे रह गए हैं इन सबको, ये तो इसके अंदर पहले से ही ये अंदर अच्छी तरह सिल गया था, इसलिए इसको तो मैं वैसे ही ट्रिम कर दूँगी, काट दूँगी। ये ग्रीन वाला जो है ये थोड़ा सा निकला हुआ है, इसको भी मैं इस तरह यॉन नीडल की मदद से जो है ये कर दूँगी। एक और स्टिच मैं करूँगी, लगाऊँगी ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर सिक्योर हो जाए। अब इसका एंड जो है मैं काट दूँगी। तो ये देखिए यहाँ ये कंप्लीट हो गई है मेरी फ्लावर हेयर टाई या स्क्रंजी। तो इसकी पत्तियाँ ज़रा मैं ठीक करके फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है ये दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है इसकी फ़ाइनल लुक, देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में बहुत ही आसान है। बस आपको सिंपल जो पैटर्न है उसको फॉलो करना होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।